हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया है उसमें लिखा है कि टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ अ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैरिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स विल हैव द सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट जो लगने वाला है वो लग जाएगा सबसे पहले तो सॉल्यूशंस का। पहला ऑप्शन कंसिडर करेंगे। इसमें बोला है कि टू डिफरेंट सोल्यूशन है ऑफ सुक्रोज, उसका क्या है मोलैलिटी जो है वो सेम है इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स विल हैव द सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये एक फॉल्स पॉइंट है, क्योंकि जब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट की, राइट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन द मोलैलिटी वैल्यू, द मोलैलिटी as well as the type of solvent, the type of solvent in which it is taken, solvent in which it is taken। क्योंकि अगर हम फॉर्मूला देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का तो इसको रिप्रेजेंट करता है डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू आई जो है वैंट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय के एफ जो होता है सॉल्वेंट के डिपेंडेंट पे। तो हर एक सॉल्वेंट का के एफ वैल्यू डिफरेंट होता है मल्टीप्लाइड बाय द मोलैलिटी वैल्यू। तो यहाँ पे तो कहा कि मोलैलिटी सेम है, तो पर यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो वेरियस दिया है, यानी डिफरेंट सॉल्वेंट दिया है। हम लिख सकते हैं डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव डिफरेंट केएफ वैल्यू, डिफरेंट केएफ वैल्यूज। और इसी के कारण हम क्या बोलेंगे कि द वैल्यू फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट सेम। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा कि इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है और यहाँ पे बोला है कि सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स है, इसीलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम सेकंड थर्ड फोर्थ देखेंगे ये सारे ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि पहला जो अगर सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा है इसमें लिखा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार ये क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर हम देखते हैं इसका फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, इट इज इक्वल टू आई सी आर टी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वैंट ऑफ फैक्टर जो होता है वन होता है, इसीलिए यहाँ पर एक्सक्लूड किया है। तो बाकी जो है सी आर टी यानी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद द टेम्परेचर वैल्यू। तो ये जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसीलिए इसे हम काट देंगे। थर्ड में दिया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड सुक्रोसिस। तो थर्ड वाला अगर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, थर्ड वाले केस में हम देख सकते हैं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर आई पे डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, राइट। तो सिंस इट इज डिपेंडिंग ऑन आई, हम क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यू फॉर आई ऑफ BaCl2 है वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इसमें BaCl2 में ये डिसोसिएट करेगा Ba2 प्लस में प्लस 2Cl माइनस में। तो यहाँ पे आई का वैल्यू जो बन के आएगा ये बन के आएगा 3 के बराबर। और KCl में ये K प्लस और Cl माइनस में होगा, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा KCl के केस में, दैट इज इक्वल टू 2। और CH3COH के केस में, दोनों के केस में क्या होता है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे दोनों के ही केस में। एंड दैट इज द रीजन BaCl2 का ज्यादा होने पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। तो इसी के कारण BaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और ये करेक्ट ऑर्डर में ही लिखा है, तो ये भी हम काट देंगे। Then, according to Raoult's law, the vapor pressure exerted by a volatile component of a solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. This is also a true statement, इसलिए इसे भी हम cancel कर देंगे, क्योंकि according to this, we know that the formula for Raoult's law is, we can write it over here, that हमारे पास relative lowering vapor pressure कैसे लिखेंगे हम, P naught minus P divided by P naught is equal to the mole fraction of the solute, यानी X2. So this is the formula for रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये भी सही है, इसीलिए इसे भी हम इनकरेक्ट कर देंगे स्टेटमेंट को। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।